आज भारतीय संस्कृति में एक विशेष दिन है। आज नवमी का दिन है और दुर्गा पीर की पूजा की जाती है। गांव गरनावती में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं क्रांतिकारी संत स्वामी सोम प्रकाश जी, जिन्होंने राष्ट्रीय संयोजक का पद भी मिला हुआ है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते रहते हैं। सामाजिक कार्यों में भी इनका बहुत ही अहम योगदान रहता है। तो अब लौट चले कार्यक्रम की इन्होंने शुरुआत कर रखी है, जिसमें उनकी पूरी टीम जो है पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं। आज दोबारा फिर मौका मिला है। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या योजनाएं और किन बदलाव को वो चाह करके ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हैं और समाज में क्या क्या परिवर्तन आप चाहते हैं। पहले तो क्राइम इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज गुगा नवमी है और इस गुगा नवमी गांव गन्नौठी में मैं पहुंचा हूं और हमारे जो ढीले पहलवान हैं उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया और मैं क्राइम इंडिया न्यूज़ टीम को लेकर के आज यहां पर पहुंचा हूं। हमने यहाँ दर्शन किए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह आप लौट चले जो हम अभियान चला रहे हैं, तो जिस तरह संस्कार वाली बात है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो संस्कार से बहुत दूर चली गई है। कहते हैं शिक्षा बढ़ी सभ्यता घटी। ठीक है, शिक्षक तो बड़ी, पर सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है। बच्चों के अंदर कोई संस्कार नहीं है, क्योंकि संस्कार कहीं बाज़ारों में नहीं मिलते हैं। ठीक है, संस्कार किसी महापुरुष के पास जाकर के, बड़े बुजुर्गों के पास जाकर के, बुजुर्गों के पास जाकर के जब बैठते हैं, जब वो संस्कार मिलते हैं। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई कि छोटे छोटे बच्चे बड़े बुड्ढों से तो यूँ कहते आपको कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, जो हम उनसे ज्ञान लेंगे वही फिर बच्चों को आगे संस्कार के रूप में प्रकट होंगे। तो इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन है वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करे, अपने माँ बाप का सम्मान करे। तो इन बच्चों के अंदर संस्कार होंगे जभी तो सम्मान करेंगे। तो संस्कार आजकल स्कूलों में भी नहीं दिए जा रहे। ठीक है ना, अब बच्चे से हिंदी में पूछ लो कि भाई गिनती सुना दे, उसको नहीं आता है। ठीक है, और अंग्रेजी में 1 2 3 बोलने लग जाएगा। तो इसीलिए मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ, पर बात यह है ना, जो हमारी संस्कृति है ना उसको भी अपना के रखना है। ठीक है, हमारी भारत की संस्कृति ऐसी है कि बिना बोले बिना बताए ज्ञान कराती है। जब घर से कोई व्यक्ति घर से लोटा लेकर के यदि हाथ में यूं पकड़ के चलता है तो उसको पूछने की जरूरत नहीं कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ये कहीं घूमने जा रहा है। ठीक है, जब वो लोटा लेकर के हथेली पे लेकर के घर से निकलता है तो पूछने की जरूरत नहीं कि तू कहाँ जा रहा है, किसी मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा है। और जब वो लोटा गले से पकड़ करके यूं चलता है तो पूछने की जरूरत नहीं कि कहाँ जा रहा, किसी प्यासे को पानी पिलाने जा रहा है। हमारी तो वो संस्कृति है। इसीलिए मैं ये अभियान जो चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत संस्कृति को पूरे देश विदेश में, मैं बाहर भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो अंग्रेज लोग हैं वो भारतीय पहनावा पहनते हैं, उनकी महिलाएं साड़ी पहनती हैं और वो अंग्रेज लोग धोती पहनते हैं, और हमारे बच्चे पश्चात संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है। मैं यही संदेश देता हूँ पूरे देश, समाज, दुनिया को कि हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलें। ठीक है, हमारे अंदर संस्कृति का ज्ञान रहेगा तो हम दूसरों को भी ज्ञान देंगे। जब हमारे पास ही ज्ञान नहीं, हम दूसरों को क्या देंगे। इसीलिए हम तो यही कहते हैं बार बार कि अपनी औलादों को संस्कार दें। यदि संस्कारवान बच्चा होगा तो कैसे भी जीवन में परिस्थिति आएगी और वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और यदि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वो संघर्ष करके धन इकट्ठा कर सकता है। और पूत कपूत है जब तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो मड़िया मैट कर देगा। तो इसीलिए ये हमने अभियान चलाया है और ये हमारा बहुत अभियान सफल होता जा रहा है। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ।